हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज एक न्यू टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है महाजनपदा पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। इसका जो टाइम पीरियड था महाजनपदा पीरियड का, वो 600 बीसी से 325 बीसी के बीच में टाइम पीरियड था। तो चलिए इसका एमसीक्यू शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेट कर रहा था तो ऐसा इंडियन किंग कौन था जिसने इसको अपोज करा था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पोरस। ठीक है, पोरस एक इंडियन किंग था जो कि अलेक्जेंडर को अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार का जो पुराना नाम था वो वज्जी था। क्वेश्चन थर्ड, एंशिएंट टाइम पे एंशिएंट इंडिया में जो मगधा किंगडम था तो उसकी अर्लीस्ट कैपिटल, सबसे जो पहली कैपिटल बनी थी मगधा किंगडम की, उसका नाम था राजगीर। क्वेश्चन फोर्थ, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वर द रूलर्स ऑफ मगधा। तो मगधा में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है इंडिया के लिए, तो वहां पे जो डायनेस्टी थी उसका नाम था नंद डायनेस्टी, नंदास। क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे जब वो इन्वेट करता है तो वहां पे मगधा में जो नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी तो रूलर का नेम क्या था, तो उसका नाम था धनानंद। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स, वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे आपको वर्ल्ड में पहला रिपब्लिक कहाँ देखने को मिलता है, तो जो वैशाली महाजनपद था वहां पे फर्स्ट रिपब्लिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन सेवन, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल। तो ऐसा कौन सा रूलर था जिसने पहली बार, जो करंट में पटना है उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, तो उसको एज ए कैपिटल चूज करा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे उदयन। ठीक है, उदयन रूलर था। क्वेश्चन 8, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज अवेलेबल इन। महाजनपदा जो थे तो जो 16 महाजनपदा थे तो इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अंग्योत्तर निकाय। क्वेश्चन 9, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा। तो मगधा की जो फर्स्ट कैपिटल थी ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस करा, जिसका नाम था राजगृह। ठीक है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, तो करेक्ट ऑप्शन है उदयन। तो ध्यान रखिएगा उदयन ने पाटलिपुत्र फाउंड करा था, या पहली बार जो पाटलिपुत्र था उसको एज ए कैपिटल बनाया था। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है बाय हुम फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। वैशाली जो महाजनपद था तो वहां पे जो रिपब्लिक एस्टेब्लिश करा गया था तो वहां पे कौन सी डायनेस्टी या कौन से रूलर रूल कर रहे थे, तो उनका नाम था लिच्छवी। राइट, अब यहाँ पे कुछ मैचिंग दी गई है और फिर हमें करेक्ट मैचिंग करना है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रियोदत्त ये बिलोंग करते थे अवंती से, उदयन ये वत्स से बिलोंग करते थे, प्रसेनजीत ये कौशल से बिलोंग करते थे, और जो अजात शत्रु था ये आपके मगध किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये रूलर के नेम दिए गए हैं और ये बाकी किस महाजनपदा से वो बिलोंग करता था तो ये यहाँ पे पूछा गया था। तो अजात शत्रु आपका मगधा से बिलोंग करता था, प्रसेनजीत कौशल से बिलोंग करता है, उदयन बस एंड प्रियोदत्त आपका अवंती से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है कि ऐसा कौन पर्सन था जिसने अपने फादर को मर्डर कर दिया था, ठीक है, थ्रोन को अचीव करने के लिए, और बाद में उसका खुद का भी मर्डर कर दिया जाता है उसके बेटे के द्वारा। तो ये जो पर्सन था उसका नाम था अजातशत्रु। क्वेश्चन 14, यहाँ पे मगध में जो वेरियस डायनेस्टीज हुई थी तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आती है, फिर नंदास आते हैं, फिर मौर्यंस आते हैं और लास्ट में फिर शुंग डायनेस्टी रूल करने आती है पावर में। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी महाजनपद थी जो कि गोदावरी रिवर के किनारे पे उसके सिचुएटेड थी, तो उसका नाम था अशक डायनेस्टी। अशक जो महाजनपदा था तो वो गोदावरी रिवर के बैंक पे देखने को मिलती है। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो इसका पर्सन का नाम था महापद्मानंद। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि नंदा कर रहे थे, पावर में थे जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। ठीक है, और घनानंद था एक्चुअल में। अब क्वेश्चन 18 में पूछा जा रहा है कि जो बाकी तीन है उनके बीच में से एक कोई डिफरेंट है या उस टाइम पीरियड का नहीं था। तो बिंबिसार, गौतम बुद्धा, प्रसेनजीत ये सब एक ही टाइम पीरियड में मिलते हैं, लेकिन ये मिलिंद है ये उस टाइम पीरियड पे नहीं थे। अब
क्वेश्चन 19 में बोला गया है कि जो तक्षशिला था तो वो किन दो रिवर के बीच में था, इंडस और झेलम रिवर के बीच में जो तक्षशिला था वो लोकेटेड था। देखिए नेक्स्ट यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम है रिलीजियस मूवमेंट। अभी जो रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलता है तो इसका भी जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 600 BC से 400 BC के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे तो उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। ठीक है, जो बुद्धा का जो डेथ था, ठीक है, तो उसको महापरिनिर्वाण करके बोलते हैं। और महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कुशीनगर में बुद्धा को महापरिनिर्वाण हुआ था। क्वेश्चन सेकंड में पूछा जा रहा है कि मोनोलिथिक स्टेच्यू है बुद्धा की और जो कि लार्जेस्ट है तो ये कहाँ पे है, तो ये बामियान जो कि अफगानिस्तान में ये जगह थी और तालिबान ने यहाँ पे एक स्टेच्यू थी जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, जो बुद्धा की थी, तो ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था तो वर्ल्ड लार्जेस्ट था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक इन चारों में से कौन सी है। करेक्ट ऑप्शन है आपका त्रिपिटक, उपनिषद, वेदास, त्रिपिटक एंड अगमास, तो करेक्ट ऑप्शन है त्रिपिटक। क्वेश्चन फोर्थ, बुद्धा का मतलब क्या होता है, तो इनलाइटेंड वन। ठीक है, तो ये करेक्ट मतलब है कि जिनका इनलाइटनमेंट हो चुका है उसी को बुद्धा बोला जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ लिखा हुआ है कि जो बुद्धा की क्लान थी वो किस चीज से बिलोंग करती थी, तो वो शाक्य क्लान से बिलोंग करता था। क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट में बिलोंग करती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बिहार है। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है महावीर वाज बोर्न इन 6th century BC, तो 6th century BC में महावीरा का जन्म होता है और ये किस महाजनपद से बिलोंग करते थे, तो ये वैशाली महाजनपद से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन्स एट द अर्ली स्टेज। ठीक है, तो जो जैनिज्म है तो इनकी जो रिलीजियस लिटरेचर है शुरुआती समय का, तो वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका अर्धमगधी। क्वेश्चन 9th लिखा हुआ है कि ये जो 4 प्लेस दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा जैनिज्म से बिलोंग करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है पावा। ठीक है, अब ये कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पे उनके मतलब बताए गए हैं। बोला जा रहा है कि अभिधम्म पिटक, तो अभिधम्म पिटक बात करता है मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, इसके बाद सुत्त पिटक ये मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एथिक्स, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एथिक्स की बात करता है। विनय जो पिटक रहता है ये मॉन्क को किस तरह से रहना है ये उसके बारे में बताता है विनय पिटक। और लास्ट वन है महासंघिक। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, तो ये इसका करेक्ट मतलब है। ठीक है, विनय पिटक मॉन्क के लिए रूल्स बताता है, सुत्त पिटक एथिक्स की बात करता है, मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स की बात करता है, और जो अभिधम्म पिटक है ये साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 11, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र का ऑथर जो है वो अश्व घोष देखने को मिलता है। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है हु इज ऑल्सो नोन एज निगंत नाथ पुत्र, तो ये निगंत नाथ पुत्र ये वर्धमान महावीरा को बोला जाता है। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश करने वाला कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये एट्रीब्यूशन ऑफ ए सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, तो इस टॉपिक पे इनके जो प्रिंसिपल हैं वो डिफरेंस करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन 14 लिखा है कि जब बुद्धा थे तो उस समय इन चारों में से कौन उनके कंटेम्परेरी थे, उसी टाइम पीरियड में हुए थे, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कन्फ्यूजियस। क्वेश्चन 14 के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है बुद्धा प्रीचिंग वर मेनली रिलेटेड, तो जो बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी किस बारे में वो बात कर रहे थे, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट। ठीक है, तो ये प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट के बारे में बात करे जा रहे थे बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म में जो 3 व्हीकल बताए जाते हैं, तो जो थर्ड व्हीकल है वो क्या होता है, हीनयान होता है, एक महायान होता है, एंड द थर्ड वन इज वज्रयान, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, तो ये किस स्टेट को क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यूपी है। गौतम बुद्धा के कंटेम्परेरी और कौन थे इन चारों में से, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीरा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी है। क्वेश्चन 19, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था तो वो किस तरह से
एग्जिस्टेंस में आया था। तो हीनियन सेक्ट के थ्रू आया था, महायान, वैष्णवा सेक्ट एंड शैव सेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका महायान सेक्ट के थ्रू जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था, तो ये एग्जिस्टेंस में आया था। अब यहाँ पे 4 प्लेस के नेम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि जो बुद्धा ने जन्म लिया और फिर उनकी लाइफ साइकिल चलती है, तो कहाँ कहाँ गए थे उसके सीक्वेंस में हमको इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि ये लुम्बिनी में होते हैं, बोध गया में इनका एनलाइटनमेंट होता है, सारनाथ में बोल बच्चन करते हैं और कुशीनगर में जाके ये लास्ट ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका सीक्वेंस होने वाला है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंडियन लिटरेरी वर्क दीघ निकाय, तो ये किस चीज से बिलोंग करता है? तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली में लिखा हुआ है और इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गए हैं और बताना कौन सी बात सही है या गलत है। लिखा हुआ है पहली कि जैनिज्म एंशिएंट टाइम पे जो वर्ना सिस्टम था तो उसको कंडेम कर रहे थे, नहीं भाई। दूसरी बात लिखी हुई जनरल रिलीजियस लिटरेचर अर्धमागधी में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करा, सही बात है। एंड नेक्स्ट बात लिखी हुई है कि महावीरा ने अपने फॉलोअर के तौर पे वुमन को भी एडमिट किया था, ठीक है, ये बात भी सही है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है कि जो 8 फोल्ड पाथ होते हैं बुद्धिज्म के, तो इनमें से कौन सी बात 8 फोल्ड पाथ के में इंक्लूड नहीं करी जाती है? राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट डिजायर एंड राइट कंडक्ट। और राइट डिजायर को कंसीडर नहीं करा जाता है 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 24, अब ये बोला जा रहा है कि जो धर्मचक्र प्रवर्तन था बुद्धिज्म में, जिसे टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ द लॉ बोला जाता है, तो गौतम बुद्धा ने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था तो ये कहाँ पे दिया था? तो मैंने बोला बोल बच्चन सारनाथ में किया था इन्होंने, तो ये सारनाथ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे बुद्धिज्म से जुड़ी हुई कुछ फिर से बातें दी हुई हैं और फिर उनका प्लेस दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात करते हैं बर्थ ऑफ बुद्धा। तो जो गौतम बुद्धा थे तो इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में होता है। सेकंड है इनका एनलाइटनमेंट बोध गया में होता है। पहला बोल बच्चन सारनाथ करते हैं और डेथ ऑफ बुद्धा इनका राजगृह नहीं है, कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर में लास्ट ब्रीथ किया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था शायद आज का। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं कि लिखा हुआ है मर्चेंट कॉल्ड सेठी मेड हैंडसम गिफ्ट टू महावीरा एंड अ डिसाइपल्स। तो बोला जा रहा है कि जो मर्चेंट्स होते थे उस समय, तो जिन्हें सेठी करके बोला जाता था, तो ये महावीर और उसके डिसाइपल को अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे, तो ये बात गलत लिखी हुई है। दूसरी बात लिखी हुई है कि महावीर और उसके जो डिसाइपल थे तो वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे ताकि एंड ऑफ वॉर्स हो जाए, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट भी करते थे महावीरा। तो ये बात सही लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो ए असर्शन है वो गलत दिया हुआ है और रीजन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उनको क्या कहा जाता है, या यहाँ से जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इन तीनों में से कौन कौन सा है? तो जो पिटका है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर बोला जाता है, अंग जैन से बिलोंग करता है, और जो जाटका है ये भी बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है कि जो शून्यवाद है या डॉक्ट्रिन ऑफ जो शून्यता है, तो ये किस पर्सन ने दी थी? तो ये नागार्जुन जो थे उन्होंने शून्यवाद दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जैनिज्म का आर्डेंट फॉलोअर था, एक किंग का नाम पूछा गया है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा किंग था जो कि जैनिज्म को बहुत ज्यादा आर्डेंट फॉलोअर था? तो 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, महापद्मानंद, खारवेल एंड पुलकेशन सेकंड। तो दो करेक्ट ऑप्शन इज खारवेल, ये जैनिज्म का आर्डेंट फॉलोअर रहता है। क्वेश्चन 30 अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो जैनिज्म है इसको कौन लेके जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भद्रबाहु हो जाता है। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है इन बुद्धिज्म व्हाट वाज पत्ती मोक्ष स्टैंड फॉर। तो ये जो पत्ती मोक्ष है जैनिज्म में ये टर्म है, तो इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, बुद्धिज्म में ये पति मोक्ष होता है, तो इसका मतलब होता है रूल्स ऑफ संघ। तो जो संघ के लिए जो रूल्स होते हैं उसी को पति मोक्ष बोला जाता है बुद्धिज्म में, राइट। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक बात जो कॉमन नहीं है वो क्या है? नॉट कॉमन। ठीक है, तो ये बाकी सारी बातें इनमें कॉमन है, लेकिन ठीक है, नॉन वायलेंस इनमें कॉमन नहीं है। जबकि कॉमन क्या है? इंडिफरेंस टू वेदास,
सेल्फ मोडिफिकेशन और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स की बात ये करते हैं। तो यहाँ पे अहिंसा में इनके बारे में थॉट इनके थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी पहली वाली, तो ये कहाँ पे हेल्ड की गई थी? करेक्ट ऑप्शन आपका राजगृह है। और महावीरा की जो डेथ हुई थी तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है? तो पावापुरी करेक्ट ऑप्शन है। बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध थे तो उनका आपका वो कुशीनगर में देखने को मिलता है, और इनका करेक्ट ऑप्शन वह पावापुरी हो जाता है महावीर स्वामी का। गौतम बुद्धा सॉरी क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ। तो बोला जा रहा है यहाँ पे 4 रूलर के नेम दिए गए हैं, और ये बोला जा रहा है कि एक कोई रूलर था तो उसके टाइम पीरियड पे बुद्धा को एज ए गॉड कंसीडर करा जाने लगा था। तो वो जो रूलर था कनिष्क के टाइम पीरियड पे ऐसा हो रहा था, ठीक है। महाबोधि टेम्पल बोध गया में बिल्ट करा गया है। तो बोला जा रहा है कि ये किस पर्पज से करा गया था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इस वजह से। सेकंड ऑप्शन लिखा है गौतम बुद्ध ने इनलाइटनमेंट अटेंड करी थी बोध गया में। थर्ड लिखा हुआ है गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। तो पहला सरमन दिया था, या लास्ट वन है कि गौतम बुद्ध की यहाँ पर डेथ हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि इनलाइटनमेंट मिला था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लिखा हुआ है हुएन सांग जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, और ये इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने आया हुआ था। तो ये कहाँ पे आता है? तो इसको बोलते हैं नालंदा। एक बोला जा रहा है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो ये कहाँ पे होती है, ठीक है। तो थर्ड है पाटलिपुत्र करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये जो काउंसलिंग हुई थी जैनिज्म में बुद्धिज्म में, ये पता होना चाहिए आपको सभी बातें, और किसने हेल्ड करी, कौन प्रिसाइड करता है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी कहाँ पे जन्म लेते हैं? तो ये बोला जा रहा है कुंडलग्राम। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है पार्श्वनाथ जो कि जैनिज्म में एक करेक्टर है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि एक जगह है जिसको जैन सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है, और ये पार्श्वनाथ से एसोसिएट है ये एरिया। तो कौन सी जगह थी? चंपा, पावा, ऊर्जा यंत्र एंड सी समेत शिखर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे समेत शिखर है। बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बुद्धा लुम्बिनी में जन्म लेते हैं, और जो जैन थे वो कुंडलग्राम में जन्म लेते हैं। क्वेश्चन 42 अब यहाँ पे चैत्य और जो बिहार था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है कि चैत्य और बिहार में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए चैत्य जो रहता है, जो पूजा वाली जो जगह रहती है उसको चैत्य बोलते थे, वर्शिप प्लेस रहता है। और जो बिहार रहता है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट सेंटर रहते हैं जो रहते हैं, तो उनको बिहार बोला जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 असर्शन रीजन दिया गया है। लिखा हुआ है पहला कि जो मल्ल रिपब्लिक था तो इसकी कैपिटल आपका कुशीनगर थी, ठीक है। तो ये सही बात लिखी हुई है, मल की कैपिटल क्या थी? कुशीनगर थी। और सेकंड बात लिखी हुई है कि महात्मा जो बुद्ध थे तो उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये बात भी सही लिखी हुई है। बातें दोनों सही लिखी हुई हैं, लेकिन जो ये वाली बात है असर्शन, इसको ये बात सेकंड जो वाली बात है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग बातें दी हुई हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 44 अब लिखा हुआ है कि जो 3 ज्वेल्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, तो राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, तो ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे जैनिज्म होने वाला है। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है विक्रमशिला जो महाविहार है जो कि एक सेंटर ऑफ एजुकेशन था, तो इसको किसने फाउंड करा था? तो धर्मपाल, एक पाल डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला पर्सन था जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या जो महाविहार था सेंटर ऑफ एजुकेशन फाउंड करा था। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है कि एक द लुम्बिनी वाज द फर्स्ट प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है। तो ये वाली बात लिखी कहाँ पे है कि भैया जो बुद्धा थे तो इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में था। तो ये इंस्क्रिप्शन अशोका की है, ध्यान रखिएगा। सारनाथ स्टेट, सारनाथ यूपी में है। विक्रमशिला जो महाविहार था किस डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था? तो मैंने बताया था धर्मपाल, पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बोला जा रहा है कि बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अटेंड करा, ठीक है, और वो रिपब्लिक था। तो वहां पे कौन रूल कर रहे थे? तो मल्ल रूल कर रहे थे आपके महापरिनिर्वाण वाली जगह पे, जिसे कुशीनगर बोलते हैं, जहां पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। क्वेश्चन
क्वेश्चन 50 यहाँ पे कुछ मैचिंग हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात दी गई है बोधि ट्री, तो बोधि ट्री के नीचे जो गौतम बुद्ध थे इनका एनलाइटनमेंट हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन जो रहती है जब उनको दुनियादारी समझ में आती है और फिर वो फर्स्ट सरमन करते हैं सारनाथ में, तो ये धर्म चक्र उसको बोला जाता है। हॉर्स का मतलब रिनाउंसिएशन होता है, और जो लोटस रहता है तो ये बर्थ से जोड़ा जाता है गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन 51 यहाँ पे भी एक असर्शन रीजन दिया गया है। सबसे पहला लिखा है देयर इज नो रीबर्थ, ठीक है, कि कोई रीबर्थ नहीं होता है, तो ये बात गलत लिखी हुई है। देखिए ये बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग बात करी जा रही है, तो बुद्धिज्म में बोला जा रहा है कि नो रीबर्थ, तो ये बात सही नहीं है, ऐसा ये बिलीव नहीं करते हैं। दूसरा लिखा है देयर इज नो सोल, नहीं भाई, बुद्धिज्म सोल पे यकीन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात गलत दी हुई है और दूसरी बात सही दी हुई है। क्वेश्चन 52 लिखा हुआ है कि ये बात किस धर्म से जुड़ी हुई है। लिखा हुआ है कि डेस्टिनी डिटरमाइंस एवरीथिंग, मैन इज पावरलेस। बोला जा रहा है कि भैया खाओ पियो मजे करो, मैन इज पावरलेस, ठीक है। तो डेस्टिनी का सबसे बड़ा हाथ होता है, मैन तो पावरलेस होता है। तो ये बात जैन ने, बुद्ध, आजीवक एंड मीमांसक, तो किसकी ये फिलॉसफी है, तो ये आजीवक का की फिलॉसफी है। क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताया, अब उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो ये बात करी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला तो लिखा है द कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ, सबसे पहली बात लिखी हुई है देयर इज सफरिंग, ठीक है, दुनिया में दुख है भैया। दूसरी बात लिखी हुई है कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, कि ये जो सफरिंग्स हैं तो इसका कुछ कारण है, ठीक है, सही बात है। इसके बाद लिखा हुआ है द सीजेशन ऑफ सफरिंग, तो ये जो सफरिंग है इसको रोका जा सकता है। और सफरिंग को रोकने का तरीका क्या है कि जो बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बताया हुआ है, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रुथ बताए हुए हैं, तो ये इनको आप फॉलो करोगे तो आपका जो सफरिंग्स है इनका सीजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, लॉर्ड बुद्धा को कहा जाता है। लिखा हुआ है स्यादवाद में बी, कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये किससे बिलोंग करती है, तो जैनिज्म में ये थ्योरी दी गई है, ठीक है, स्यादवाद। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे एक स्तूपा साइट है जो कि उनसे बिलोंग मतलब बुद्धिज्म से तो वो जगह है जो बिलोंग करती है, लेकिन क्या रहता है कि वहां पे बुद्धा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर, तो ये जो तीनों प्लेस थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो लॉर्ड बुद्धा थे तो वो गए थे, उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सांची था तो वहां पे कभी बुद्धा गए नहीं थे, लेकिन स्टिल ये एक बुद्धिस्ट प्लेस है, राइट। तो यहाँ पे स्तूपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो प्रभास गिरी एक पिलग्रिम स्पॉट है, तो ये किससे बिलोंग करता है, जैन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, तो बोला जाता है कि महावीरा की जो डेथ हो जाती है तो इसके बाद जैन संघ का चीफ सुधर्मन थे। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है जीवक राजगृह का, जो कि एक रॉयल फिजिशियन रहता है, तो वॉज द सन ऑफ द गणिका, तो ये एक गणिका का लड़का रहता है, तो जिसे क्या बोला जाता था, तो उसका नाम था सालावती। लिखा हुआ है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुई थी, तो कनिष्का के टाइम पीरियड में हुई थी। और एक क्वेश्चन और भी था, हमने बोला जाता है कि जो बुद्ध थे तो उनको एज ए लॉर्ड कंसीडर करा, एज ए गॉड कंसीडर करा जा रहा था, तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो ये कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। और जो फोर्थ काउंसलिंग होती है वो कश्मीर में होती है, और तब भी जो पावर में रहता है वो कनिष्क रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कनिष्क का टाइम पीरियड जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन लिखा हुआ है द त्रिपिटका वाज रिटन इन, तो जो त्रिपिटक थे तो ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो लास्ट तीर्थंकर है, तो लास्ट तीर्थंकर महावीरा को बोला जाता है जैनिज्म में। फिर से यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ था एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म, बोला जा रहा है कि जैनिज्म में नॉन वायलेंस को प्रमोट करा जाता है, और कोई भी जो एग्रीकल्चरिस्ट है तो अब वो नहीं आ सकता, इस धर्म को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जैनिज्म अहिंसा को फॉलो करता है, या ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रीजन में, ये सही बात है, मतलब जैनिज्म में बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस पे फोकस है कि आप जो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी आप किल नहीं कर सकते, ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। और एग्रीकल्चर में तो ये होना ही होना है। क्वेश्चन इसके बाद रीजन दिया हुआ है कि कल्टीवेशन इंक्लूड्स इन्वॉल्व किलिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, तो ये बात भी सही है, तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रही हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है
एक एंशिएंट इंडिया में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वहां पे इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है, तो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंशिएंट इंडिया की है जहां पे एक सेरेमनी है जिसे पवाराना यूज टू बी हेल्ड। तो ये पवाराना कहाँ पे हेल्ड की जाती है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो लिखा हुआ है कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे एंड मोनेस्ट्री ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो बोला जा रहा है एक सेरेमनी होती है जिसको पावराना बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या जाता है, और जो पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रहती हैं एंशिएंट टाइम पे, तो उसमें ये सेरेमनी होती थी जैसे बोलते हैं पावराना। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि क्या था ये, तो भैया कन्फेशन, अब जो मॉन्क्स रहते थे तो वो माफी वगैरह मांगते थे, जो कि उन्होंने यहाँ पे, देखिए मॉन्क्स रहते थे, अब वो हमने पढ़ा था चैत्य विहार, तो बिहार में मॉन्क्स रहते थे और वो बहुत सारी टीचिंग सीखते रहते थे। अब वहां पे क्या है, उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती थी, तो ये जो सेरेमनी रहती थी तो यहाँ पे वो माफी वगैरह मांगते थे। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, कन्फेशन बाय मॉन्क्स एंड देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्वेश्चन 66 यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है वर्धमान महावीरा की जो मदर थी वो लिच्छवी का एक रूलर था चेतक, उसकी बेटी थी, तो सही बात है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गौतम बुद्धा की जो मदर थी वो कोलिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, वहां की एक महारानी थी, रानी थी, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। और थर्ड बात लिखी हुई है कि जो 23rd तीर्थंकर थे वो बनारस से बिलोंग करते थे और उनका नाम पार्श्वनाथ था, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एंशिएंट जैनिज्म से जुड़ता हुआ, मिलता हुआ, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें लिखा कोई सा एक ही सही है। लिखा हुआ है जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर दी स्थलबाहु, तो ये गलत है, भद्रबाहु था वो पर्सन, तो ये गलत है। नेक्स्ट लिखा हुआ द जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर, तो बोल रहे हैं भद्रबाहु की लीडरशिप में जो लोग रहे थे वो श्वेतांबर हो गए थे। नहीं भाई, कपड़े जिन्होंने पहन लिए थे, ठीक है, तो वो श्वेतांबर हुए थे। ये तो नेकेड रहता था या नेकेड रहते थे, तो इनको बोला गया था दिगंबर, ना कि श्वेतांबर। जैनिज्म में दो सेक्ट रहते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो दिग मतलब आकाश, आकाश को जिन्होंने अपने कपड़े मान लिए, ठीक है, तो जैनिज्म की वो जो ब्रांच थी उसको भद्रबाहु ने लीड किया था, ये साउथ इंडिया गए थे। और श्वेतांबर तो फिर आपको पता ही है, श्वेतांबर मतलब जो व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत लिखी हुई है। थर्ड लिखा हुआ है जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन द 1st सेंचुरी बीसी, तो बोला जा रहा है कि 1st सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड पे कलिंग में एक रूलर था, किंग था, जिसका नाम था खारवेल था, तो ये पैट्रोनेज करता है जैनिज्म को, ये बात सही लिखी हुई है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट, तो ये बात गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन 68 लिखा हुआ है द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड्स बुद्धिज्म, तो बोला जा रहा है कि जो इक्ष्वाकु रूलर्स थे सदर्न इंडिया के, ये एंटागोनिस्ट थे, तो नहीं भाई, ये गलत लिखा हुआ है। लिखा है पाल रूलर्स ने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज किया था, सही बात है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 69 लिखा हुआ है अनेकांतवाद जो फिलॉसफी है किससे बिलोंग करती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, तो ये जैनिज्म की अनेकांतवाद थ्योरी रहती है और ये बड़ी मजेदार मतलब इसकी थ्योरी है, मुझे पढ़ के बहुत ही मजा आया और मतलब ये लाइफ की एक फिलॉसफी है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूंगा कि जैसे यदि आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल करिए और अच्छा रिलीजन है, लेकिन मैं थोड़ा सा हमेशा ये सोचता हूँ कि माइंड में हमेशा थोड़ा सा स्पेस होना ही चाहिए, अदर चीजों को आप समझ सकें। तो कुछ यहाँ पे जो टीचिंग्स हैं, कुछ टीचिंग्स बुद्धिज्म की या जैनिज्म की मुझे रियल में पसंद आई, ठीक है। तो ये अनेकांतवाद भी बोलती है, मल्टीपल मीनिंग होते हैं हर एक बात के, और ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन 70 महामस्ताभिषेक एक रिलीजियस इवेंट होता है, तो ये किसके लिए परफॉर्म करा जाता है, तो ये बाहुबली के लिए परफॉर्म करा जाता है। क्वेश्चन 71 यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली बात लिखी हुई है बुद्धा was by the time considered was one of the incarnation of Vishnu, thus became the part of Vaishnavism। बोला जा रहा है कि जो गौतम बुद्धा थे इनको विष्णु का अवतार माना गया था और ये वैष्णविज्म में मर्ज हो गया था, सही बात है। दूसरी बात लिखी है इन्वेडिंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया टिल द लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। अब बोल रहा है कि सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब इन्वेट करती है
ठीक है, लास्ट गुप्ता के टाइम पे, तो वो हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लेती है और जो बुद्धिस्ट रहते हैं इनको परसिक्यूट करती है, तो ये बात तो सही नहीं है। लिखा हुआ है कि जो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे वो बुद्धिज्म को अपोज कर रहे थे बहुत खतरनाक तरीके से, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है, तो केवल पहली बात सही लिखी हुई है यहाँ पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown was the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा। अब भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में बात करी जा रही है। बोल रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा एक पर्टिकुलर पोजीशन में बोलते हैं जहां पे उनका जो हाथ रहता है, ठीक है, तो जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा बोला जाता है, तो इन बातों में कौन सी बात सही है, उसका क्या मतलब रहता है। अब पहली बात लिखी हुई है, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द मार अर्थ टू वॉच ओवर मारा। ठीक है, तो बुद्धा आह्वान कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अर्थ से कि वो मारा से उसको वॉच ओवर करें, एंड टू प्रिवेंट मारा, ठीक है, और जो मारा को है वो रोकें फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। तो बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं, वो अर्थ से ये बोल रहे हैं कि मारा पे नजर रखिए आप और इसको रोकिए थोड़ा सा। तो ये ठीक है, हाँ ये बात सही लिखी हुई है, यही मतलब होता है इस बात का। दूसरी बात लिखी हुई है, बुद्धा कॉलिंग टू अर्थ टू विटनेस इज प्योरिटी। तो बोल रहे हैं कि उनकी जो प्योरिटी उसको विटनेस किया जाए, एंड चेस्टिटी डिस्पाइट दी टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो ठीक है, ये जो मारा है ये टेम्पटेट कर रहा है, इसके बावजूद भी उनकी जो प्योरिटी है तो अर्थ को उसको विटनेस करना चाहिए, उनकी प्योरिटी और चेस्टिटी को। तो ये बात भी सही लिखी हुई है। थर्ड लिखा हुआ है कि बुद्धाज रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट दे all arise from the earth and finally dissolve into the earth, thus this life is transitory। तो ये बात सही नहीं है। तो देखिए, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, तो यहाँ पे ये जो दोनों बातें दी गई हैं, मतलब जो बुद्ध हैं वो अर्थ से बोल रहे हैं कि उसको वॉच ओवर करा जाए मारा को और उसको प्रिवेंट करा जाए, और इसके बाद बोल रहे हैं कि अर्थ से मतलब कि मेरी जो प्योरिटी है, चेस्टिटी है, तो इसको विटनेस किया जाए। तो ये दोनों ही मतलब रहते हैं। तो ये यहाँ पे ए एंड बी बोथ करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन थे, आज के जो 2 टॉपिक थे वो हमने फिनिश कर लिए हैं। कल हम मौर्यंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करके बहुत मजा आया, और आज के लिए इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कीप स्टडिंग, थैंक यू।